अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स टॉपिक नंबर 4.3 होता क्या है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पिंक बॉक्स में डेफिनेशन है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। स्प्लिटिंग अप मतलब दो हिस्सों में तकसीम करना, किसको, एक फोर्स को, इनटू किन दो हिस्सों में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो दो उसके हिस्से इस तरह के हों कि आपस में परपेंडिकुलर हों, लाइक उन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो उसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। इस बात को हम इस डायग्राम से समझते हैं। द डायग्राम इज़ शोन हियर। यहाँ पे आपको एक फोर्स नज़र आ रही है जो कि रेड कलर के वेक्टर में है, दिस वन। अब ये फोर्स कुछ इस तरह से है कि ये ना तो एक्स एक्सिस पे है और ना ही वाई एक्सिस पे है। ये चीज़ एक्स एक्सिस है एंड ये चीज़ वाई एक्सिस होती है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है। तो ये जो रेड कलर की फोर्स है ये ना तो वाई एक्सिस पे है ना ही एक्स एक्सिस पे है, बल्कि इस तरह से है कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान में है। अब इस तरह की फ़ोर्स का पता चलाएं हम कि ये एक्स की है या वाई की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के अलोंग है और इसका कुछ हिस्सा वाई एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये एफ एक्स की तरफ से अगर हम देखें तो ये बताया है कि उसका कुछ शेडो जो है वो एक्स एक्सिस पे है। सिमिलरली इसका कुछ हिस्सा जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग भी है, वो हम इस तरफ भी शो कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक इस तरफ का डिस्टेंस भी शो करते हैं। वाई एक्सिस के लिए हम लोग ऐसे भी शो कर लेते हैं कि इतना सा हिस्सा इसका वाई के अलोंग है, तो जितना हिस्सा इस तरफ है उतना ही हिस्सा इसका इस तरफ होगा। तो ये जो हमारा फोर्स वेक्टर एफ है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक एक्स के अलोंग जिसका नाम एफ एक्स रख दिया और एक वाई के अलोंग जिसका नाम एफ वाई रख दिया। और यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल भी बना रही है और इस एंगल को हमने थीटा कह दिया। ठीक है। अब इस तरह के जो वेक्टर्स हैं जो स्पेस में पड़े होते हैं, स्पेस का मतलब फ्री पड़े होते हैं, ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं ना ही वर्टिकल में, बल्कि बिल्कुल दरमियान में होते हैं, जिसका कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टल में भी आता है और कुछ हिस्सा वर्टिकल में भी आता है। तो इस किस्म के जो फोर्स के वेक्टर्स होते हैं उन्हें हमें रिजॉल्व करना पड़ता है और इसकी जो रेजोल्यूशन होती है उसको हम लोग कह देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। और ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग, इनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें वाई और एक्स इस तरह से एक दूसरे के कंपोनेंट है कि इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। दो ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को समझते हैं। इस इक्वेशन में ये लिखा हुआ है कि एफ़ यानी एक जो रेड कलर का जो वेक्टर था एफ़ कंप्लीट, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? एफ़ एक्स कंपोनेंट से और एफ़ वाई कंपोनेंट से। ठीक है। और ये जो एफ़ एक्स और एफ़ वाई कंपोनेंट है ये अब किसके इक्वल आता है, इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसी डायग्राम में देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो एफ वाई है और हाइपोटेन्यूज जो है उसकी वैल्यू जो है वो एफ है। ये परपेंडिकुलर है और ये जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो किसके इक्वल आता है हमारा साइन थीटा? साइन थीटा हमारे पास आता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ़। ये कहाँ से ये फार्मूला आया हमारे पास? एफ वाई जो था वो हमारा था परपेंडिकुलर और एफ़ जो था वो था हमारा हाइपोटेन्यूज। तो एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ़ विल बी इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। और इसको फर्दर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास एफ वाई की वैल्यू जो है वो आ गई एफ़ साइन थीटा। एफ़ साइन थीटा कहाँ से आया?
कि एफ वाई को हमने इसी साइड पे रहने दिया और एफ जाके जो है वो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये वाला जो एफ है ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया हमारे पास एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। अच्छा, ये जो बी ए और ओ ए आपको दिखाया गया है ना, बेसिकली इससे कंफ्यूज नहीं हो ना, ये एक्चुअली यहाँ पे उनके नाम रखे हुए हैं ना कि ये ओ से बी तक जो है वो एफ एक्स है, ओ से ए तक जो है वो एफ वाई है, ये उसको शो कर रहा है। आप लोग इसको ना लिखिएगा, बल्कि डायरेक्टली वैसे ही लिखें जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एफ वाई जो है वो एफ साइन थीटा के बराबर इस तरह से आया। अब उससे नेक्स्ट इक्वेशन है कॉस थीटा की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमने पढ़ा था कॉस थीटा जो है वो हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस जो थी वो किसके इक्वल थी, एफ एक्स के, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल था, एफ के, और ये किसके बराबर आ गया, कॉस्ट ऑफ थीटा के। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, एफ एक्स को इसी साइड पर रहने दिया, एफ जाके दूसरी साइड पे ये वाला इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया यहाँ पर हमारा एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो रेजोल्यूशन थी वो एक फ़ोर्स की कर ली। अगर हमारे पास एक फ़ोर्स गिवन हो तो उसको दो कंपोनेंट्स में किस तरह से डिवाइड किया जाता है ये सीख लिया। ये जितना मैंने बताया है बस आपने इतना ही करना है। नेक्स्ट जो है ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4.2 की स्टेटमेंट समझते हैं। इसमें उसने क्या बताया है, इसमें उसने कहा है अ मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। एक आदमी जो है वो ट्रॉली को एक सीधी सड़क पर खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कितनी फोर्स की वैल्यू गिवन है, एफ़ की 200 न्यूटन। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द रोड, और रोड के साथ जो उसका एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। इसका एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा है यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन, थीटा कितना है 30 डिग्री, एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है। एफ एक्स के लिए फार्मूला एफ कॉस थीटा, फोर्स की वैल्यू 200, थीटा की वैल्यू 30, कैलकुलेटर में पुट करें आंसर आ जाएगा। एफ वाई के लिए एफ साइन थीटा, एफ वाई जो है उस एफ़ की वैल्यू 200, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। काइंडली इसको देख के रिजॉल्व करें। इससे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है अब यहाँ पे क्या है, इससे नेक्स्ट टॉपिक में उसने अब हमें ये सिखाया है कि अगर हमारे पास एफ़ एक्स और एफ़ वाई गिवन हो और उस एफ़ एक्स और एफ़ वाई से हमने एफ़ का फाइंड करना हो, एफ़ का पता कराना हो, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, उसको भी एक तरीका है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास ये चीज़ एफ़ एक्स है और ये चीज़ हमारी एफ़ वाई गिवन है। दो चीज़ें अब हमें गिवन है, तो हम क्या फ़ाइंड करेंगे, एफ़ कैसे फ़ाइंड करेंगे। तो इसका नाम है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स, कि हम फाइंड कर रहे हैं एक फ़ोर्स को फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जबकि जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि हमें एक फ़ोर्स गिवन थी, उससे हमने इसके दो कंपोनेंट्स निकाले थे। यहाँ पे अब हमें दोनों कंपोनेंट्स गिवन है, तो फोर्स कैसे फाइंड करनी है, ये इसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया काम। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट किस्म का थ्योरम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस डायग्राम में जो हाइपोटेन्यूज है वो एफ़ है, परपेंडिकुलर जो है वो एफ़ वाई है, और जो बेस है वो एफ़ एक्स है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने यही लिखा हुआ है कि एफ़ स्क्वायर इज़ इक्वल टू एफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एफ़ वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या मतलब, एफ़ जो है वो क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आया, एफ़ एक्स बेस के स्क्वायर के प्लस एफ़ वाई जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आ गया। उसमें वैल्यूज़ पुट करनी। अब चूँकि एफ़ स्क्वायर था और हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू थी फोर्स की, तो फोर्स के लिए हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लिया और ये बन गया, एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ गई, एफ़ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एफ़ वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद कराती जाऊँ कि फ़ोर्स जो है वो एक वेक्टर है, और वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता बल्कि उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफ़ को फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि चूँकि एफ़ जो है वो फोर्स एक वेक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग उसकी डायरेक्शन यानी थीटा को भी फाइंड कर लेंगे। और इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में टेन थीटा फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय
बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर वाज एफ वाई एंड बेस वाज एफ एक्स। तो उसकी वैल्यू हमने टेन थीटा के फॉर्मूला में पुट कर दी। टेन थीटा इज़ इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, और थीटा सिर्फ हमने चूँकि फाइंड करना था तो टेन को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा। टेन इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स, इससे हमारी डायरेक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग दो कंपोनेंट्स अगर गिवन हो और उससे एक वेक्टर को फाइंड करना हो तो इस तरह फाइंड करते हैं। और जब हम वेक्टर को फाइंड करते हैं तो सिर्फ फोर्स नहीं फाइंड करते, साथ में उसका एंगल यानी उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर लेते हैं। तो आज हमने दो चीज़ें की, एक हम लोगों ने सिंगल वेक्टर से उसके दोनों कंपोनेंट्स निकाले जिसे हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहा, और फिर हमें एक फोर्स गिवन हम लोगों को दो कंपोनेंट्स गिवन थे जिसमें से हमने एक फोर्स को फाइंड करना था, और उसको हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगल वेक्टर कहा।